हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज हम देखेंगे यूनिट 4 जिसमें हमें पढ़ना है नागरिकता। ठीक है, नागरिकता में हमें देखना है भाग 2 जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक। ठीक है, तो पहले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट हमारा भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। मतलब हमारे भारत देश में एकहरी नागरिकता है। बाकी कुछ देशों में ऐसे भी हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। ठीक है, कि हम अपने भी देश में रह सकते हैं, दूसरे के भी देश में, बट हमारे देश में क्या है, एकहरी नागरिकता है। और नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है, तो नागरिकता को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। नागरिक की पहचान उसके अधिकारों से नहीं, ठीक है, कि आप राजा हो तब नागरिक हो, अगर राजा नहीं हो तो नहीं हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिक की पहचान उसके अधिकारों से नहीं बल्कि उसके कर्तव्यों से की जाती है, क्योंकि अधिकार तो देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, लेकिन कर्तव्य तो सिर्फ नागरिक ही होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखते हैं क्या है इसमें। नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके होते हैं। कौन कौन से 5 तरीके होते हैं कि या तो आप भारत में ही, जैसे भारत की नागरिकता की मैं बात करूं तो भारत में नागरिकता के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप भारत, 5 तरीके हैं, या तो आप भारत के जन्म से हो, मतलब जन्म से ही आप भारत में रह रहे हो, या फिर आपका जो वंश है वो भारत से है, पंजीकरण है आपका भारत में, देशीयकरण है, किसी क्षेत्र के भारत में विलय होने से है। ठीक है, मतलब पहले चाइना का था, मान लो अभी इंडिया में आ गया वो स्टेट, तो आप जो उस जगह पे रहते थे लोग, जो पहले चाइना का हुआ करता था। ठीक है, तो पहले वो चाइनीज कहे जाते थे, लेकिन जैसे ही वो भारत में शामिल हुआ उतना जगह, ठीक है, उस जगह पे रहने वाले जो भी लोग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फिर भारत के निवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण या किसी चीज़ के भारत में विलय होना। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं। ठीक है, और नागरिकता समाप्ति के भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, वो देखते हैं क्या है। महिला द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह। ठीक है, जैसे आप मतलब कोई महिला है और वो विदेशी पुरुष से विवाह करती है तो उसकी भारत की नागरिकता फिर ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, स्वैच्छिक त्याग, मतलब अपने इच्छा से ही आप अगर चाहते हो कि हम नागरिक नहीं बनना चाहते भारत के, तब भी ये चीज़ पॉसिबल है, आपकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है, समाप्त हो सकती है। प्रवसन, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप प्रवास कर गए। प्रवास मतलब वही कि आप एक देश, अपने देश से दूसरे देश में चले गए। ठीक है, तब कुछ दिन तक लगातार रहे वहाँ पे, और अब फिर आपका जो देश होगा, ठीक है, आपके कंट्री से आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी अगर कंटिन्यू आप वहाँ रहते हो। राजद्रोह, ठीक है, अगर आपके ऊपर राजद्रोह लगता है, ठीक है, या राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है और उस पर साबित हो जाता है कि आप राजद्रोही हो, देशद्रोही हो, तब आपकी नागरिकता वहीं पे ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा लगातार 7 साल तक, ठीक है, लगातार 7 वर्ष तक बिना सूचना के देश से बाहर अगर आप रहते हो तब भी आपकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम संसद तय करेगी। ये चीज़ बताया गया है आर्टिकल नंबर 11 में, कि जो नागरिकता से रिलेटेड कानून होगा वो कौन बनाता है, संसद बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1955 में नागरिकता अधिनियम बना। ठीक है, बिल बना। ठीक है, फिर 1986 तथा 1992 में उसे संशोधित किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1955 में। ठीक है, और उसमें 2 बार क्या किया गया, चेंज किया गया, करेक्शन किया गया, संशोधन हुआ उसमें। और वो कब हुआ, 1986 और पहला, और दूसरी बार 1992 में। नेक्स्ट, 2003 में दोहरी नागरिकता का अधिनियम भी बनाया गया। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जो दोहरी नागरिकता का अधिनियम है वो कब बनाया गया, 2003 में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, आज का जो काम था वो नागरिकता समझना था, तो हमने नागरिकता बहुत अच्छे से समझ लिया। और हमें कुछ छोटा सा ही वीडियो है, बिल्कुल आप अच्छे से देखिए और समझ लीजिए। इसमें 2 चीज़ें हमने डिस्कस की है, कि जो नागरिकता का वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक है, जो कि भाग 2 में आता है। दूसरी चीज़, हमने 5 तरीके बताए आपको नागरिकता प्राप्ति के, फिर नागरिकता समाप्ति के भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब आपकी नागरिकता ख़त्म होती है। ठीक है, और उसके बाद जो नागरिकता से संबंधित कानून है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, भाग 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यही है कि नागरिकता का जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान 2003 में ले आया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।